चाहे तपती दोपहरी हो या कड़ाके की ठंड, चाहे मूसलाधार बारिश हो या आसमान से गिरते ओले, देश का किसान हर हाल में डटा रहता है। लेकिन आज वही अन्नदाता अपने हक के लिए भटक रहा है। किसानों की बेबसी की ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ खुशी। मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार किसान कल्याण वर्ष के तहत बड़े दावे कर रही है, लेकिन उज्जैन की चिमनगंज मंडी की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ किसान स्लॉट बुकिंग, तौल और भुगतान में देरी से परेशान है। सरकार ने गेहूं खरीदी के लिए कई फैसले किए, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई किसानों को मजबूरी में अपनी फसल कम दाम पर प्राइवेट व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है। वही भुगतान में देरी से उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ रही है। सवाल यह है, क्या किसानों को समय पर राहत मिलेगी? देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों के हित में बड़े फैसलों और सुविधाओं का दावा कर रही है, वहीं उज्जैन के चिमनगंज मंडी से सामने आई जमीनी तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। यहाँ किसान स्लॉट बुकिंग, तौल और भुगतान में हो रही देरी से परेशान नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गेहूं उपार्जन को लेकर सप्ताह में 6 दिन खरीदी, स्लॉट बुकिंग की समय सीमा बढ़ाने और किसानों को राहत देने जैसे कई फैसले किए हैं। लेकिन जब किसान अपनी उपज लेकर के मंडी पहुंच रहे हैं तो उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन की चिमनगंज मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपने गेहूं के साथ पहुंचे, लेकिन स्लॉट बुकिंग न होने या देर से मिलने के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिस साल 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है, उसी साल किसान बेबस नजर आ रहे हैं। मंडी में साहब वो हमारी वही नहीं हो रही है, स्लॉट बुक नहीं हो रही, इसलिए मंडी में बेच रहे हैं हम, और ये कम दाम में बेचना पड़ रहा हमें। खरीदी रेट में पड़ता था क्या? ये 2625 में सरकार खरीद रही थी, बाकी अभी ये 2375 में दिया अपन ने मंडी में, तो अपने को तो नुकसान ही हो रहा है ना सर। इस तरह की समस्या आती है। समस्या ही समस्या सर। अभी किसानों को सब पैसा देना है, तो कहाँ से देगा किसान पैसा? सबका देना पैसा, ब्याह शादियाँ है, घर में कुछ है। हाँ, पेमेंट लेट अलग आ रहा, पेमेंट ही नहीं आ रहा। अभी 10 तारीख से पंजीयन चालू हुई, आज तक पेमेंट। स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। ये मोहन यादव ने बोला था, बोले कि 2 दिन रोज पहले बोले कि वो हो जाएगा वगैरह, सारे बुकिंग हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। वो सैटेलाइट प्रॉब्लम बता रहे, वो बता रहे हैं, सारी घटना कोई समझ में नहीं आ रही है। सरकारी रेट में क्यों नहीं बेचते हो? क्या क्योंकि बेचे तो कहाँ बेचे, यही बेचना जरूरी है ना। स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, यहाँ बेचो। अरे मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले घोषणा की थी कि किसानों का माल समय पर तुलाया जाएगा, लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है। और हमारा माल कोई स्लॉट कम जमीन होने के कारण तोला भी गया था। 13 तारीख के दिन गेहूं तोला गया, उसका पैसा अभी तक आया नहीं है खाते में। और वेयर हाउस और सोसाइटी वाले के पास गए थे, तो इनका कहना है कि माल वेयर हाउस में नहीं जा पा रहा है, उसके कारण से पैसा नहीं आ पा रहा आपका। क्या मांग करते थे सरकार से? हमारी यही मांग है कि समय पर हमारा जो भी माल तोला गया उसका समय पर पैसा। किसानों के लिए तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है अभी। क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो बहुत सारी आ रही है, क्या बताओ। दिक्कत होती है मुख्यमंत्री के राज में जी की, वो क्या बताओ आपको। किस तरह की दिक्कतें आ रही है? बहुत सारी दिक्कतें सब तो इधर आओ तो पूरे दिन भर हो जाए उधर आपको आने में। आए हैं हाँ। और प्राइवेट में गेहूं बेच रहे, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि स्लॉट वहाँ की जगह लाइन लगाओ, स्लॉट बुक भी नहीं हो रहा है। उसके बाद में फिर करो तो करोगे आप, पैसे की जरूरत पड़ रही है। अब आप घर पे कुछ घर का काम चल रहा है, शादी चल रही है, तो बेचना पड़ता है एक जगह। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही कि फटाफट हमारे को जो भी है स्लॉट का उसको करवाओ। मंडी में हम आए थे सर, तो ऐसे कोई मतलब सब मुख्यमंत्री जी ने भी आज से 2 दिन पहले बोला था कि आपका मतलब माल तुलेगा और आपको पेमेंट भी हाथों हाथ दिया जाएगा, और ऐसा कोई मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब हमारे मतलब 16 तारीख का माल तुला हुआ है हमारा, और आज तक पेमेंट नहीं आया है, जिससे हमें बहुत समस्या आ रही है सर। स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया भी बिल्कुल मतलब एक स्लॉट बुक करने में घंटा लग रहा है, उसके बाद भी वो तुरंत बाहर फेंक देता है, और मतलब स्लॉट नहीं हो पाता है। बहुत समस्या आ रही है, छोटे किसान को भी आती थी और बड़े किसान को भी आती है। और पैसे भी हमारा मतलब 16 तारीख का माल तुला और 16 मतलब अभी तक पेमेंट आया ही नहीं है, जिससे बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। सरकार से क्या मांग करते हैं? प्रदेश सरकार से ये मांगते हैं कि अगर हमारा माल तुल रहा है तो 2 से 3 दिन में हमारा पेमेंट
जो भी आधार लिंक खाते में किया जाए, जिससे कि हमें मतलब हमारा काम हो। कई किसानों का कहना है कि ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया जटिल है और समय पर स्लॉट नहीं मिल पा रहा। स्थिति यह है कि कई किसान शासकीय उपार्जन केंद्र पर गेहूं बेचने आए, लेकिन मजबूरी में उन्हें प्राइवेट व्यापारियों को कम दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, किसानों ने भुगतान में देरी की भी शिकायत की। उनका कहना है कि समय पर पैसा न मिलने से वो आर्थिक संकट में आ जाते हैं, क्योंकि पहले से ही कर्ज का दबाव है और भुगतान में देरी से रोजमर्रा की जरूरतें भी प्रभावित हो रही हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, तौल की प्रक्रिया को तेज किया जाए और सबसे जरूरी भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। तो सवाल यही है, क्या सरकार के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगे या फिर जमीनी हकीकत में भी बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि जब अन्नदाता ही परेशान होगा तो देश की थाली कैसे भरेगी? फिलहाल देखना होगा कि सरकार इन शिकायतों पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।